हम आज का दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया है कि हाल ही में 1 फरवरी को यूनियन बजट पेश किया गया है। तो यूनियन बजट को लेके मैं आप लोगों के साथ थोड़ा चर्चा करना चाहूँगा। ये यूनियन बजट है, 80th बजट है। भारतवर्ष में अभी अभी जो बजट पेश किया है, दिस इज 80th बजट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया एंड 9th बजट ऑफ ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फाइनेंस श्रीमती निर्मला सीतारमन जी का। तो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है। मैं श्रीमती निर्मला सीतारमन जी को मैं अरुणाचल प्रदेश के ओर से बधाई देना चाहूँगा, शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा। इतना एक रोबस्ट बजट हमारे लिए लाया है, एक फॉरवर्ड लुकिंग यूनियन बजट है हमारे लिए, जो कि 140 करोड़ भारतीय नागरिकों का जो आशा आकांक्षा है उसका पूरा करने वाला ये बजट है। मेरा यही एक विश्वास है और मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को भी मैं तहे दिल से अरुणाचल के ओर से, अरुणाचल वासियों का ओर से मैं बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये जो बजट का 3 मूल जो फाउंडेशन है, जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, सोशल एम्पावरमेंट है, उसको मजबूत करने वाला ये जो बजट पेश किया गया है। साथ ही साथ स्पेशल फोकस रखा गया है एस्पिरेशन का ऊपर और फ्रंटियर रीजन का ऊपर। ये जो यूनियन बजट 26-27 है, ये सरकार का तरफ से भारतवर्षों के लिए, भारतवासियों के लिए एक कमिटमेंट है, एक बैलेंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कमिटमेंट है। ये जो बजट में जो प्रावधान है, स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बॉर्डर कनेक्टिविटी, हाइड्रो पावर डेवलपमेंट और नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिक जो स्कीम का जो प्रावधान है इस बजट में, इससे नॉर्थ ईस्ट का जो डेवलपमेंट जो मोमेंटम है, ग्रोथ मोमेंटम है, उसको एक्सेलरेट करेगा जरूर। और इस बजट में एक बहुत अच्छा एक अनाउंसमेंट किया गया है हमारे लिए कि एक बुद्धिस्ट सर्किट तैयार करने के लिए। वो बुद्धिस्ट सर्किट आपका त्रिपुरा में होगा, सिक्किम में होगा, मिजोरम में होगा, मणिपुर में होगा, असम में होगा और अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों में बुद्धिस्ट सर्किट बनाया जाएगा। मैडम ने खुद बोला है कि नॉर्थ ईस्ट में महायाना और थेरावादा बुद्धिस्ट, ये जो 2 सेक्ट है, 2 सेक्ट का बुद्धिज्म वहाँ है और उनको हम लोग प्रमोट करेगा, इस बुद्धिज्म को प्रमोट करेगा। हमारे लिए बहुत खुशी का बात है। आने वाले समय है, ऐसे भी हम लोग चर्चा करते रहते थे कि बुद्धिस्ट सर्किट होना चाहिए, बुद्धिस्ट सर्किट होना चाहिए। अभी से हमारा कोशिश, अभी तो हमारा कोशिश था, अभी बजट में अनाउंस हो गया, तो हमारे लिए बहुत अच्छा खबर है। हम अच्छा बुद्धिस्ट इसमें टूरिज्म प्रमोशन होगा, बहुत अच्छा से टूरिज्म प्रमोशन होगा, यही मेरा विश्वास है। और एक है जो इस बजट में जो एनहेंस जो एलोकेशन है, एनहेंस इन्वेस्टमेंट है, जैसे रोड्स है, एनर्जी है, लाइवलीहुड है, ह्यूमन कैपिटल है, ये लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करने में मदद करेगा और अरुणाचल प्रदेश के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा इसके लिए। क्योंकि एनहेंस बजट से लोग पूछते हैं कि यूनियन बजट में स्पेसिफिकली तो आप लोगों के लिए नहीं है, लेकिन यूनियन बजट में जो एनहेंसमेंट किया गया है, जो भी प्रावधान है वो स्टेट के लिए भी है, तो इसी के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। और 16 फाइनेंस कमीशन का जो रिकमेंडेशन है 41% वर्टिकल डिवोल्यूशन, उसको भी मैं स्वागत करता हूँ। तो इसलिए एक बैलेंस बजट है ये, मैं तो कहूँगा एक बैलेंस बजट है। ग्रोथ, रिफॉर्म और इक्विटी, इसको लेके एक बैलेंस बजट है। स्पेशल फोकस दिया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट को लेके, ह्यूमन कैपिटल को लेके, टूरिज्म लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर रीजन स्पेसिफिक स्कीम को लेके इस बजट में प्रावधान है। मैं इसके लिए स्वागत करता हूँ। इससे हमारा जो है अरुणाचल प्रदेश का जो डेवलपमेंट प्रायोरिटीज है उसका मोमेंटम बढ़ेगा अरुणाचल प्रदेश का। और एक अरुणाचल प्रदेश के लिए
एक टेंजिबल बेनिफिट आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, टूरिज्म प्रमोशन में, एग्रीकल्चर में, डाइवर्सिफिकेशन में, ह्यूमन कैपिटल में फॉर्मेशन में, फिजिकल स्ट्रेंथनिंग में। और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश फुल्ली सपोर्ट द यूनियन बजट 26-27। हम पूर्ण रूप से हम इसको सपोर्ट करते हैं। मैडम को भी बहुत बहुत बधाई देता है। एंड वी लुक फॉरवर्ड टू क्लोज कोऑपरेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट एंड इट्स पीपल। ये जो बजट है एक अनदर स्टेप है फॉर विकसित भारत 2047। और इस बजट में जो की फीचर्स का बारे में मैं थोड़ा से आपसे चर्चा करना चाहूँगा। जो की फीचर्स है, जो की फीचर्स में इंडिया रिफॉर्म एक्सप्रेस, जो रिफॉर्म लाया गया है ये बजट में, जैसे कि गवर्नमेंट हैज अंडरटेकन कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक रिफॉर्म टुवर्ड्स क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट, बूस्टिंग प्रोडक्टिविटी एंड एक्सेलरेटिंग। हमारे लिए, हमारा जैसे डेवलपिंग स्टेट के लिए ये बहुत मददगार होगा, फायदेमंद होगा हमारा लिए। और ओवर 350 रिफॉर्म्स हैज बीन रोल्ड आउट इंक्लूडिंग जीएसटी सिंप्लीफिकेशन लाया गया है, नोटिफिकेशन ऑफ लेबर कोर्स लाया गया है, एंड रैशनलाइजेशन ऑफ मैंडेटरी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर लाया गया, हाई लेवल कमेटी बनाया गया है। उसको बनाने में सेंट्रल गवर्नमेंट इज वर्किंग विद द स्टेट गवर्नमेंट ऑन डीरेगुलेशन एंड रिड्यूसिंग कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। जो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है, जो स्ट्रक्चर है, वो भी रिड्यूस किया गया है। पिलर ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसका में मेन चीज है सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि मोर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अरुणाचल द हाईएस्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट में, कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमारा सब हाईएस्ट है। हम सारे भारतवर्ष में, नॉर्थ ईस्ट में तो हाईएस्ट है, भारतवर्ष में भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में हाईएस्ट है। तो ये जो बजट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए पिलर, उसको सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ का द्वारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में और बढ़ावा देगा। इसको स्ट्रेंथनिंग द फाउंडेशन ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। बजट प्रोविजन में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको बढ़ावा देगा, फाउंडेशन स्ट्रेंथनिंग द फाउंडेशन ग्रोथ। पीपल सेंट्रिक ग्रोथ, यानी कि लोगों का, यहाँ में युवा होगा, महिला होगा, बुजुर्ग होगा, दिव्यांगजन होगा, सबके लिए इसमें पीपल सेंट्रिक है ये। और ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस है। ये 140 करोड़ जनता का जो आशा आकांक्षा है, एक्सपेक्टेशन फुलफिल करने वाला बजट है ये ट्रस्ट बेस्ड। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ रूल्स किया गया है, ईज ऑफ लिविंग है, फिस्कल मैटर जो है, जो गवर्नमेंट का कमिटमेंट था 4.3% FRBM में का अंदर में रहने के लिए, ये भी एक बहुत अच्छा खबर है हमारे लिए। सस्टेनिंग इकोनॉमी, उसका बाद टैक्स रिफॉर्म का बारे में मैं 1-2 पॉइंट में बोलना चाहूँगा जो भी हमारा लिए फायदेमंद होगा। एग्जेम्पशन फ्रॉम इनकम टैक्स फॉर 5 years टू नॉन रेसिडेंट्स प्रोवाइडिंग कैपिटल गुड्स, इक्विपमेंट और टूलिंग टू ऑल to any toll manufacturer in a bonded zone। जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आएगा नॉन रेसिडेंट जो भी होगा, अरुणाचल में भी आएगा, तो हम लोग उसको अपॉर्चुनिटी, इस तरह का अपॉर्चुनिटी देने में सक्षम रहेगा। डेफर्ड ड्यूटी पेमेंट विंडो ट्रस्ट मैन्युफैक्चरर है, इंक्रीज द लिमिट ऑफ ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स ऑफ स्पेसिफिक इनपुट्स यूज फॉर प्रोसेसिंग सी फूड प्रोडक्ट्स फॉर एक्सपोर्ट। इस तरह का बेनिफिट है। जैसे कि स्पेशल वन टाइम मेजर टू फैसिलिटेट सेल इन डोमेस्टिक टैरिफ एरिया एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी बाय एलिजिबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जो है ये है। 3-pronged अप्रोच टू हेल्प MSME ग्रो एज चैंपियन। जो इक्विटी सपोर्ट है, डेडिकेटेड 10,000 करोड़ SME ग्रोथ फंड है इसके बजट में प्रोविजन है। टॉप अप ऑफ सेल्फ रिलायंस इंडिया फंड 2021 विद 2,000 करोड़ तो है। और जो Tier 3, Tier 2 टाउन्स में कॉर्पोरेट मित्रस स्पेशली टियर, तो ये इसको MSME में हेल्प करेगा। हमारा भी जैसा कि पासीघाट है, सैटेलाइट टाउन ईटानगर है, उसके लिए फायदा होगा। तो काफ़ी फायदा है। एम्फेसिस ऑन सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर में जो सर्विस सेक्टर में होगा
हाई पावर एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योर। तो एजुकेशन से तो एम्प्लॉयमेंट होगा, लेकिन सिर्फ एम्प्लॉयमेंट होने से नहीं होगा, कितना एम्प्लॉयमेंट दे पाओगे, एंटरप्रेन्योरशिप होगा, इसका भी पर मैं हमेशा कहता हूँ एजुकेशन टू एंटरप्रेन्योरशिप। आफ्टर एजुकेशन व्हाट डू यू सीक जॉब, बट जॉब इज नॉट, everybody cannot job, there is not enough job for every one of the educated youth who pass out their graduation. So for them entrepreneurship is another this provision, another opportunity. So this opportunity is given here. So entrepreneurship के लिए, employment के लिए तो है ही है। Standing committee to focus on the service sector as a co-driver of विकसित भारत। हाँ, तो हेल्थ सेक्टर में भी है अपग्रेड एंड एस्टेब्लिशमेंट न्यू इंस्टीट्यूट्स फॉर एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल इन 10 सेलेक्टेड डिसिप्लिन। 10 सेलेक्टेड डिसिप्लिन के लिए हेल्थ सेक्टर में प्रावधान है, यो है। और मेडिकल टूरिज्म है, मेडिकल टूरिज्म में भी हमको फायदा होगा। स्कीम टू सपोर्ट स्टेट्स इन एस्टेब्लिशिंग 5 हब्स फॉर मेडिकल वैल्यू टूरिज्म इन पार्टनरशिप विद द प्राइवेट सेक्टर, पीपीपी मोड में होगा, इसमें भी हमारा फायदामंद होगा। आयुष में जो प्रावधान है, 3 न्यू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट आयुर्वेदा अपग्रेडिंग आयुष फार्मेसीज एंड ड्रग टेस्टिंग लैब फॉर हायर स्टैंडर्ड of certification ecosystem and upgrading the WHO global traditional medicine, ये है। ऑरेंज इकोनॉमी है, फिर डिजाइन है, हमारा हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट इतना हमारा जो है अभी मार्केट में आ रहा है हमारा इस सेक्टर में भी। सेटिंग अप ऑफ न्यू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन थ्रू चैलेंज रूट इन द ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया में होगा। देखिए हमारा यहाँ में प्रतिभा इतना आया है, हमारा लड़का लोग इतना स्किल हो गया है, खेल कूद में हो, नाचे गाने में हो, या हैंडलूम हैंडक्राफ्ट में हो, सभी सेक्टर में अभी तो हमारा लड़का लोग आगे बढ़ा। तो डिजाइन सेक्टर में भी हमारा काफ़ी आगे बढ़ा है, हमारा नॉर्थ ईस्ट स्पेशली बहुत आगे बढ़ा। नॉर्थ ईस्ट के लिए इसको पूरा प्रावधान दिया गया है। स्पेशली गर्ल्स हॉस्टल में हमको बहुत फायदा होगा। हायर एजुकेशन स्टेम इंस्टीट्यूशन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, ए गर्ल हॉस्टल इन हायर एजुकेशन स्टेम इंस्टीट्यूशन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, उसमें अरुणाचल प्रदेश को फायदा होगा। फिर पायलट स्कीम फॉर स्किलिंग 10,000 गाइड्स, स्किलिंग हमारे लिए बहुत है। नॉर्थ ईस्ट में स्किलिंग का बहुत दरकार, हम हमेशा चर्चा करते हैं कि स्किल यूथ फोर्स हमें चाहिए, तो स्किलिंग में हमें काफ़ी मदद होगा। सिर्फ गाइड नहीं है, और अन्य सेक्टर में भी स्किलिंग का बहुत दरकार है। स्किलिंग में भी हम लोग और काम करेगा, अरुणाचल प्रदेश अपने से भी काम करेगा, इससे भी हम लोग मदद लेगा। टू डेवलप इकोलॉजिकली सस्टेनेबल माउंटेन ट्रेल्स, टर्टल ट्रेन्स, बर्ड वॉचिंग। देखिए हमारा ट्रॉपिकल एरिया है, टेम्परेट जोन है, अल्पाइन जोन है, फ्लोरा एंड फौना है, इसमें हमको काफ़ी मदद मिलेगा। ये जो सेंट्रल सरकार का जो बजट है। डेवलपमेंट बुद्धिस्ट सर्किट ऑटोमेट नॉर्थ ईस्ट रीजन में, ऑटोमेट तो बोल ही दिया हूँ। टैक्स रिफॉर्म से मदद होगा। उसका बाद इंक्रीजिंग फार्मर्स इनकम बाय एनहेंसिंग प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। देखिए फार्मर्स इनकम को बढ़ाएगा एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में प्रोडक्टिविटी बढ़ा के। तो उसमें है रिजुविनेटिंग ओल्ड एंड लो यील्डिंग ऑर्चर्ड and expand high density cultivation of walnuts, almonds and pine nuts। almonds बहुत जोर से पकड़ा है, ये जो पाइन नट्स बहुत है हमारा जो टेम्परेट जोन में, उसका साथ ही साथ परसिमम भी है। अभी बहुत परसिमम बहुत जोर से अभी उसका खेती हो रहा है अरुणाचल प्रदेश में। तो इस तरह का फोकस है। डेडिकेटेड प्रोग्राम फॉर हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, सपोर्ट एंटरप्रेन्योरशिप इन सेक्टर टू फैसिलिटेट जॉब क्रिएशन इन रूरल एंड पेरी अर्बन एरियाज। Local link capital subsidy support scheme for establishment of veterinary and para-vet college, veterinary hospital, diagnostic laboratories and breeding facilities in the private sector। ये होगा। Supporting high value agriculture, dedicated program for Indian cashew and coca, cashew nut और coca अरुणाचल प्रदेश में भी हो सकता, कोकोआ अरुणाचल प्रदेश में हो सकता है। इसके लिए boost engagement and relevance by aligning training with employee role। और फिशरीज में बहुत इस बजट में है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ 500 रिजर्वर्स
and Amrit Sarovar, strengthening fisheries value chain in coastal area, enabling market linkage for startup and women-led groups, together with fish FPOs, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन फी फेस्टिवल, उसमें भी हमको मदद होगा। सिर्फ कोस्टल एरिया में नहीं, हमारे लिए भी ये मददगार होगा, हमारे लिए भी बेनिफिट होगा। सैंडलवुड है, भारत विस्तार है, सैंडलवुड है, हाँ आपका रेड सैंडल है, वो भी अभी नॉर्थ ईस्ट में बहुत जोर से आ रहा है। तो इस तरह का बेनिफिट हमें मिलेगा। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा जो है 2 लाख करोड़ सपोर्ट फॉर स्टेट्स अंडर सासी स्कीम, 2 लाख करोड़ टू सपोर्ट स्टेट्स को 2 लाख, स्टेट के लिए 2 लाख करोड़ लाया है इस बजट में सासी के लिए। सासी में हमारा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो है। इंश्योरिंग लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी, देखिए एनर्जी हमारा जो कार्बन क्रेडिट अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा है, तो इसके लिए भी प्रावधान है। स्कीम टू एडॉप्ट कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज ना विथ एन आउटले ऑफ 20,000 करोड़, तो इसमें अरुणाचल प्रदेश का काफ़ी मदद होगा। फोकस ऑन टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज एंड टेम्पल टाउन, पासीघाट और ईटानगर होगा हमारा, ये 2 डिस्ट्रिक्ट। पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट, मैंने आगे भी कहा है, पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग केयर इकोसिस्टम कवरिंग जेरियाट्रिक एंड एलाइड केयर सर्विस, ट्रेनिंग ऑफ 1.5 लाख मल्टी स्किल केयर गिवर्स, इसके लिए भी हम अरुणाचल बेनिफिट होगा। सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर, सेल्फ हेल्प भी बहुत जोर से अरुणाचल प्रदेश में अभी देयर आर सो मेनी प्रोग्रेसिव सेल्फ हेल्प groups in Arunachal Pradesh. I have traveled across Arunachal Pradesh. I have seen so much of self-help group coming. और वैसे तो इंडिविजुअल भी है, स्टार्टअप में अभी बहुत अभी आगे बढ़ा है। We are one of the finest state, most advanced state in doing startup. हमको अवार्ड भी मिला है स्टार्टअप में। तो दिव्यांगजनों के लिए है कौशल योजना है, प्रोवाइडिंग डिग्निफाइड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी थ्रू इंडस्ट्री रेलेवेंट एंड कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग स्पेसिफिक टू डिसेबिलिटी ग्रुप्स, ये भी है। दिव्यांग सहारा योजना, टाइमली एक्सेस टू हाई क्वालिटी असिस्टिव डिवाइसेस फॉर ऑल एलिजिबल, ये है। सपोर्टिव आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन इन इंडिया टू स्केल अप प्रोडक्शन ऑफ असिस्टिव डिवाइसेस, इन्वेस्ट इन R&D एंड AI इंटीग्रेशन, ये भी होगा, ये भी अरुणाचल प्रदेश भी इसमें है। स्ट्रेंथन PM दिव्यासा केंद्रस एज मॉडर्न रिटेल स्टाइल सेंटर, ये भी आएगा। Establishing emergency and trauma care center in district hospital, ये कितना अच्छा बात है, ये आएगा अरुणाचल प्रदेश में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का बात बोला, ईज ऑफ लिविंग का बात बोला, ईज ऑफ लिविंग इतना प्रावधान है पूरा का पूरा। देखिए इंडिविजुअल पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया विल बी परमिटेड टू इन्वेस्ट इन equity instruments of listed Indian companies through the portfolios investment scheme. Interest awarded by the motor accident claim tribunal to natural person will be exempt from income tax, and any TDS on this account will be done away with. Ease of doing business, ease of living है। Honest taxpayers willing to settle dispute will now be able to close case by paying an additional amount in lieu of penalty, ये भी अपॉर्चुनिटी दिया गया है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। तो इन नक्सल मैंने जो बोला है वही है। हम इस बजट को वेलकम करते हैं, इस बजट को सपोर्ट करते हैं। एक टेंजिबल बेनिफिट अरुणाचल को मिल रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश इज फुल्ली सपोर्टिव ऑफ द यूनियन बजट 2026-27. We look forward to a close cooperation with Government of India for effective implementation and inclusive development of the state and its people. Thank you very much.